एग्ज़ामिनेशन बहुत करीब हैं और आपके मार्क्स सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करते हैं कि आपने कंटेंट की तैयारी कैसे की है। एक्चुअली मार्क्स इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि आपने पेपर में कैसे लिखा है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बालाजी जंक्शन एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर पेपर राइटिंग इन अ बोर्ड एग्जामिनेशन। सो व्हेन यू गो टू द एग्जामिनेशन हॉल, जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी होती है दैट इज सम प्लानिंग। वो प्लानिंग किन चीज़ों की होती है? वो प्लानिंग होती है सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की, कि जो एग्जामिनेशन में आपको जो पर्टिकुलर टाइम दिया गया है उसको आप अकॉर्डिंग टू योर पेपर पैटर्न डिफरेंट सेक्शंस के लिए कैसे डिवाइड करेंगे। और इस टाइमिंग में से भी आपको 15 मिनट टाइम लास्ट का बचा के रखना है फॉर योर रिवीजन पर्पस, क्योंकि रिवीजन इज मस्ट। सेकेंड थिंग इज यू हैव टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। आपको एग्जामिनेशन हॉल में कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस जो हैं वो आपको लगते हैं कि वही क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ा था, जबकि एक्चुअल में वो क्वेश्चंस नहीं होता है। इन दैट सिचुएशन अगर आप हड़बड़ी में पढ़ें और आपने आंसर राइटिंग शुरू कर दी तो या तो कटिंग होगी या फिर आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे। सो ये चीज़ आपको अवॉइड करना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं लाइक डिस्क्राइब और मेंशन और पॉइंट आउट, तो वो जो कीवर्ड्स हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए इशारा करते हैं। तो आपको उन कीवर्ड्स पे ध्यान देना है कि एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट आंसर करना है। तो टाइम मैनेजमेंट एंड द क्वेश्चन रीडिंग इज वेरी मस्ट बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन पेपर। नाउ द थर्ड वन इज कि कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसा लगते हैं दैट कि एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं, होते भी हैं कभी कभी। इन दैट सिचुएशन आपको कोशिश करनी है कि आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, भले ही वो आप एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर आप बाद में सबसे अंत में करें व्हेन यू हैव इनफ टाइम, बट आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है दैट इफ देयर इज अ क्वेश्चन विच इज आउट ऑफ सिलेबस, तो एग्जामिनर को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि जिसने भी वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो सही है या गलत है, सभी को मार्क्स दे दिए जाए। सो यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल योर क्वेश्चन। अब ये तीन चीज़ें तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही ध्यान रखनी है। आफ्टर दैट द स्ट्रैटेजी फॉर द आंसर राइटिंग, उसके लिए कुछ कॉमन चीज़ें हैं एंड देन द कंटेंट। हम सबको पता है दैट कंटेंट इज द मास्टर ऑफ द पेपर। तो कंटेंट तो मस्त है जिसकी आपने प्रिपरेशन भी की है, बट द प्रेजेंटेशन शुड बी बेटर। तो जो जनरल स्ट्रैटेजी जो सब पे फॉलो होती है और जो सबको फॉलो करनी चाहिए, उसमें आता है फर्स्ट वन इज अबाउट द मार्जिन। देखिए, जब भी आप आंसर राइटिंग शुरू करें देयर शुड बी अ लेफ्ट मार्जिन, एक डिसेंट मार्जिन होनी चाहिए लेफ्ट, जिसमें कि आप क्वेश्चन नंबर और उसके सब सेक्शंस या सब सेक्शंस को लिख सके। उसकी वजह से एग्जामिनर को जो क्वेश्चन नंबर वगैरह है वो क्लियर कट दिखेंगे और एग्जामिनर को काफ़ी आसानी हो जाएगी आंसर चेकिंग में। वन थिंग यू शुड रिमेंबर कि एग्जामिनर जितनी आसानी से कॉपी चेक कर लेगा वो उतने ही ईजिली आपको मार्क्स देगा। इन केस ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स आप एक राइट मार्जिन भी रख सकते हैं जिसको आप रफ वर्क के लिए यूज़ करते हैं। इसके दो फायदे हैं। वन, रफ वर्क आपको करने के लिए इधर उधर पेज नहीं ढूंढना पड़ेगा, जिससे गलती के चांसेस कम है। एंड सेकेंड थिंग कि जब आप रफ वर्क वहीं करते हैं तो इन केस अगर कोई आपकी नंबर मिस्टेक्स या कुछ भी गलती ऐसी हो गई है जिसकी वजह से ओनली आंसर जो आपका है वो गलत हो गया है, तो एग्जामिनर को वो आपके जो आपने रफ में किया था कैलकुलेशन वो वहीं पे विजिबल होगा। तो इफ़ ही इज़ जेनरस एनफ तो वो उसको देख के आपको टोटल मार्क्स दे सकता है। बट याद रखिएगा कि आफ्टर डूइंग योर रफ वर्क यू हैव टू कट इट, एक ऑब्लिक लाइन से, केवल सिंगल ऑब्लिक लाइन से उसको काट देना है, जिससे कि ये पता रहे कि वो रफ वर्क है। एंड एट द टॉप ऑफ दैट यू हैव टू राइट रफ। नाउ कम टू द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन कि क्या ऑर्डर क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या सीरियल वाइज ही अटेम्प्ट करना चाहिए या हम रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं। सो इन माय ओपिनियन
जो आपको ऑर्डर फॉलो अगर कर सकते हैं तो जैसा है वैसे करिए। आप रिवर्स भी कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बस कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर आप एक सेक्शन उठा रहे हैं, भले ही वेरी शॉर्ट आंसर का हो, लॉन्ग का हो या किसी का भी हो, तो ट्राई टू कंप्लीट इंटायर सेक्शन वंस ना। ऐसा ना हो कि एक सेक्शन का एक क्वेश्चन आपने यहाँ किया, फिर दूसरे सेक्शन का एक क्वेश्चन यहाँ कर दिया, और इस तरीके से सारे क्वेश्चंस पूरे आपके आंसर कॉपी में इधर उधर फैले हुए हैं। उस कंडीशन में एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में दिक्कत होगी, आंसर को चेक करने में दिक्कत होगी, गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपके मार्क्स के कम होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। सो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए विद इन योर आंसर शीट। थर्ड थिंग इज अबाउट द यूज ऑफ पेन। देखिए, ब्लू और ब्लैक, यही इवन ब्लू एंड ब्लैक पेन को आप यूज करते हैं। नेवर यूज ग्रीन एंड रेड पेन, क्योंकि ये एग्जामिनर्स के द्वारा यूज किया जाता है। फॉर डायग्राम यू हैव टू यूज अ पेंसिल। फॉर मेकिंग टेबल्स आप पेंसिल ही यूज करिए अलॉन्ग विथ रूलर और स्केल्स। इसके बाद अगर टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं आप, तो नेवर यूज अ शॉर्ट टर्म्स ना। फॉर एग्जाम्पल आपको डीएनए के बारे में बताना है, तो एटलीस्ट वंस एट द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन आप डीएनए का फुल फॉर्म यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड लिखिए और उसके ब्रैकेट में डीएनए लिखिए, एंड देन inside your answer you can write DNA. Next one is, और वो सब जानते हैं आप, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि योर राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन। देखिए, बहुत से लोगों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है एंड दैट इज़ वेरी गुड, बट अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं भी है तो आपकी राइटिंग रिप्रेजेंटेबल होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए, ताकि एग्जामिनर को देखने में दिक्कत ना हो। वन मोर थिंग कि कोशिश करिए कि आफ्टर कंप्लीटिंग ईच सेक्शन देयर शुड बी अ लाइन, एक लाइन जो सेक्शन को सेक्शन से अलग करे। इफ़ देर इज़ अ चांस और आपके पास टाइम हो तो आप हर क्वेश्चन के बाद भी एक छोटी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बट इन दैट केस देयर शुड बी अ डिमार्केशन, अंतर होना चाहिए वो अंदर वाली लाइन में और जो आपने हर सेक्शन के बीच लाइन की है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, जो हर क्वेश्चन के बाद लाइनिंग है दैट कैन बी अ सिंगल वन, और जो हर सेक्शन के बाद है वो डबल, जिससे कि क्लियर कट डिमार्केशन होगा एग्जामिनर के लिए कि यहाँ डबल लाइन है, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर सेक्शन खत्म हो गया है। नाउ आई एम डीलिंग विथ सेकेंड सेक्शन। द नेक्स्ट वन इज, एंड इट इज़ वेरी कॉमन, कि कटिंग को अवॉइड करिए। मुझे पता है कि कटिंग अवॉइड नहीं की जा सकती, कहीं ना कहीं हो ही जाती है, बट इन दैट सिचुएशन अगर आपको वर्ड, एक सिंगल वर्ड को काटना है तो मेक अ सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन और उससे कट कर दीजिए। अगर किसी वजह से आपका पैराग्राफ गड़बड़ हो गया है, दैट मीन्स कि कुछ गड़बड़ लिख गया है, इन दैट सिचुएशन ड्रॉ अ ऑब्लिक लाइन और उसको एकदम नीटली जो है वो काट दीजिए एंड स्टार्ट विथ नेक्स्ट लाइन, एंड ट्राई टू अंडरलाइन सम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं इन केस ऑफ लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, जो आप चाहते हैं कि आपका एग्जामिनर उसको देखे और उसे पता चले कि आपने वो सारी चीज़ें लिखी हैं जो कि इस आंसर के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो दीज आर द जनरल थिंग्स। नाउ कम टू द कंटेंट पार्ट। अगर कोई लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें कि कुछ डिस्क्राइब करने को पूछ रहा है, तो इन दैट सिचुएशन आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो आंसर शुरू हो उसमें क्वेश्चन का जो लास्ट यानी जिसको वो पूछ रहा है वो उसकी पहली लाइन से रिप्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पूछ रहा है कि डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो इन दैट सिचुएशन द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इंक्लूड्स, और उसके बाद आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं दैट इट हैव दिस, इट हैव दिस 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 दिस। सो इस सिचुएशन में आप उसके बाद जो पॉइंट्स लिख रहे हैं दैट कंटेन ऑल द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। अब जो पॉइंट्स होंगे अकॉर्डिंग टू मार्क्स होंगे, अगर 5 मार्क्स के हैं तो पॉइंट्स होंगे उनके बारे में भी बताया जाएगा, अगर वो 2 मार्क्स के हैं तो केवल पॉइंट्स बताए जाएंगे। जो पॉइंट्स का ऑर्डर होगा दैट विल डिपेंड अपॉन द इम्पॉर्टेंस। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप पॉइंट्स लिखते हैं तो उनका ऑर्डर उनके इम्पॉर्टेंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल,
सपोज कर लीजिए कि दो डिफरेंस पूछा जा रहा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, और आपने सारे डिफरेंस लिख दिए, बट ये नहीं लिखा कि न्यूक्लियस जो है वो प्रोकैरियोट का कैसा होता है और यूकैरियोट का कैसा होता है, तो इन दैट सिचुएशन दो डिफरेंस लिखने के बाद भी आपको टोटल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जो पॉइंट्स लिखते हैं वो अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस लिखा जाता है, उसकी ऑर्डरिंग हमेशा अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट वन, अगर डिफरेंसेस पूछता है क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंस पूछ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको कॉलम ड्रॉ करना है, और वो कॉलम पेंसिल और स्केल की मदद से आप ड्रॉ करेंगे और फिर उसमें डिफरेंस लिखेंगे। इन केस ऑफ 2 मार्क्स आप 4 डिफरेंस लिख सकते हैं विथ एन एग्जाम्पल, और अगर यही क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो उस कंडीशन में आपको कम से कम 5-6 पॉइंट्स लिखने हैं, और उन पॉइंट्स के बारे में भी लिखना है अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स, एंड अगर डायग्राम की ज़रूरत है तो वो भी बताना है। लॉन्ग आंसर लिखते वक्त अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पार्ट पॉइंट्स में लिखिए और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को अंडरलाइन करिए। इफ़ देयर इज़ अ नीड फॉर डायग्राम, उसको बनाइए, एंड डायग्राम में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किसी भी तरीके के डायग्राम में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 1, देयर शुड बी अ रिप्रेजेंटेबल डायग्राम, ना तो वो बहुत ख़राब होना चाहिए जिसमें चीज़ें दिखे ही ना तो ज़रूरत है कि बहुत सुंदर डायग्राम बनाया जाए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो 3 चीज़ें होनी चाहिए डायग्राम में। 1, प्रॉपर डायग्राम, सेकेंड लेबलिंग, थर्ड इज टाइटल। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर किसी भी पेपर में ग्राफ या मैप का यूज हो रहा है तो उन दोनों पे आपका रोल नंबर अलॉन्ग विद द क्वेश्चन नंबर जिसके आंसर के लिए वो है उसको मेंशन करना होता है, एंड उसको कोशिश करिए कि टाई करिए जहाँ पे आपने क्वेश्चन लिखा है, बट नेवर टाई इट एट द एंड और द फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर शीट, क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन में लाखों कॉपियाँ इधर से उधर होती हैं, एंड इन दैट सिचुएशन देयर इज़ अ चांस कि आपका जो मैप है या ग्राफ है वो टीयर ऑफ हो जाए। उस कंडीशन में आपको उस क्वेश्चन का मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ, इन केस ऑफ लिटरेचर आइदर हिंदी और इंग्लिश, उसमें जो भी कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इन दैट सिचुएशन कोशिश करिए कि जब आप लिखते हैं तो कौन सा वाला कॉम्प्रिहेंशन यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए आप कॉम्प्रिहेंशन की पहले कुछ लाइनें डॉट 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 करके लास्ट की लाइन लिख के ये बता दीजिए कि आपने ये वाला कॉम्प्रिहेंशन यूज़ किया है, एंड देन राइट द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ये मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जब भी कॉम्प्रिहेंशन पार्ट को अटेम्प्ट करना हो तो पहले आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए एंड देन फॉर रीडिंग द कॉम्प्रिहेंशन, सो दैट कि आपको आइडिया हो कि आंसर आपको किसके ढूंढने हैं। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी दोनों सब्जेक्ट्स में। इन केस ऑफ साइंस, आपको पता है कि साइंस के केस में जो आंसर्स लिखने होते हैं वो टू द पॉइंट्स लिखने होते हैं। अगर डायग्राम की ज़रूरत है तो बनाना होता है, एंड डायग्राम जैसा कि मैंने बताया उसमें तीनों चीज़ें होनी चाहिए। इन केस ऑफ फिजिक्स आपको कैलकुलेशंस भी करने होते हैं। अगर आपको चॉइस दिया हुआ है तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, इफ़ देयर इज़ अ न्यूमेरिकल और आपको आ रहा है तो देयर इज़ अ चांस कि आपको उसमें फुल मार्क्स मिल जाए इन कंपैरिजन टू थ्योरेटिकल, जिसमें कुछ ना कुछ गलती हो सकती है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन में मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। तो अगर दोनों आ रहा है तो गो फॉर न्यूमेरिकल 1, जिससे कि आपको बेटर मार्क मिल पाए। कोशिश करिए इन केस ऑफ मैथ्स या न्यूमेरिकल क्वेश्चन के केस में जो आंसर आता है उसको अंडरलाइन या बॉक्स में लिखने को, सो दैट वो विजिबल हो। इन केस ऑफ मैथ्स ये याद रखिए कि अगर आपने आंसर जो आया है अगर वो सही भी है बट आपने उसमें यूनिट नहीं लिखी है तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। इन दैट सिचुएशन ये याद करके कि आंसर में आपकी यूनिट लिखी हो, लाइक सेंटीमीटर, मीटर, और अगर डजन है जो भी है आंसर का कंडीशन वो आपने मेंशन किया हो। सो दीज आर द सिंपल स्ट्रैटेजी जो कि आपके मार्क को थोड़ा अप लेवल ले जाएंगे और उनको बढ़ा देंगे। तो आई होप इट विल वर्क फॉर यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, जिससे कि मैं आपके पास अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आती रहूँ। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।